है कि मैं यहाँ भीख मांगने आया। अगर पाप की लिस्ट निकाली जाए तो उसके लिए 2-3 GB एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में तो अलग आएंगी, उस पर लैपटॉप में अलग प्रिंट होगी, उस पर फोन में अलग, उस पर हार्ड डिस्क अलग लगेगी। ऐसा लगता है पापा 10 रुपए क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया यार पूरा। वो 10 रुपए के चक्कर में 3 घंटे सुना रहे हैं अलग। वो चेकिंग कम करते हैं, वो आपकी चेकिंग ज्यादा करते हैं। उनको ये भी नहीं दिखता भाई ये मेल है और मैं भी मेल हूँ। कई बार ऐसा लगता है ये कैची ना चलाना चाहिए। ये आते जाते लोगों से तू भीख मांग सकता है, मुझे 2 रुपए दे दो, मुझे सेंड हो। लेकिन बिल्लू बनवास तो बिल्लू बनवास है। Okay, let's go. नमस्कार आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जुड़ने की बात कर रहा हूँ, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, चलो वो भी दे दूर से। ऐसी ऑडियंस आती है ना तो बस ऐसा लगता है कि मैं यहाँ भीख मांगने आया। नहीं, वैसे मांगना भी चाहिए, क्योंकि भीख मांगने पे आपको मिलता है ना थोड़ा पुण्य। वैसे मुझे जरूरत भी है इस चीज की, क्योंकि इतने पाप करके बैठा हूं ना यहाँ, ये लगता है कि अगर पाप की लिस्ट निकाली जाए तो उसके लिए 2-3 GB एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में तो अलग आएंगी, उस पर लैपटॉप में अलग प्रिंट होगी, उस पर फोन में अलग, उस पर हार्ड डिस्क अलग लगेगी। तो पाप जो है ना बिना गिने किए हैं। अब कई बार मन में ये डाउट आता है कि नर्क में जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कि मतलब यार स्टोरेज फुल है ना, तो पता नहीं जगह मिले ना मिले, हो सकता है बोले भाई तू क्रैश हो गया तेरा, कुछ बचा ही नहीं है, तो मतलब तुम्हारी एंट्री स्वर्ग में है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा पाप इतने कर दो कि क्रैश हो जाए। बेटर ऑप्शन। तो जो है ना मैं आज आया हूँ बात करने के लिए, जो इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है। और मतलब जैसे आप 18 के होते हैं ना तो आपके इंस्टाग्राम को पता चल जाता है। हो गया कब का। आप तो बड़े बुजुर्ग आदमी शक्ल से पता चल रहा है। ये जो अभी 2000 गिनती के 18 के हुए हैं, कुछ तो हुए भी नहीं होंगे अभी। कितने हो गए 18 के? 1 2 3 शक्ल से तो लग भी नहीं रही। अरे आप ही 18 की है। नहीं यार, अगर लड़के हो 18 के, इन्हें देख के कौन कहेगा कम से कम 40 के तो होंगे। बेशक होंगे। कितने के आप? 35। कोई बात नहीं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट गैस कर लिया। लेकिन लड़के होते हैं ना तो उनकी एज गैस हो जाती है एज के हिसाब से, मतलब लगते हैं 18+ तो होगा ही कम से कम। लड़कियों में कंडीशन नहीं होती, वो अगर 18+ की भी होगी तो उसे 13 साल का बच्चा ही माना जाता है। किसी अकल से लगता है 18+। कुछ तो 18 के बावजूद 18 की नहीं लगती। कोई बात नहीं, देखो हाइट वाइट मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत लुक भी मैटर करता है। नहीं मतलब अच्छा ऐसा नहीं कह रहा कि लुक खराब है, मतलब यू लुक्स लाइक अ किड। देखा खुशी, देखो खुशी देख रहे हो। देखो भाई एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट मत दो, तुम लोग लगते वैसे हो जैसे तुम हो, अब सोच लो कैसे लगते हो। तो भाई देखो जब तुम 18+ होते हो ना तो लड़कियों को तो पता नहीं, लेकिन लड़कों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम्हें लगता हो नहीं आती, लेकिन आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पता नहीं 18 का होती है तुम्हारी रात में नींद क्यों गायब हो जाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है जो मैं अभी खुद फेस कर रहा हूँ। मैं 6 बजे तक सो नहीं पाता और 8 बजे से मुझे इतनी नींद आती है जहां जगह मिले वहीं सो जाऊं। मैं ब्रश करते करते सो रहा हूँ। हाँ ठीक है। नहाने जा रहा हूँ बाथरूम में सो रहा हूँ। जस्ट इमेजिन मैं बाथरूम में सो रहा हूँ। खाना खा रहा हूँ, खाते खाते सो रहा हूँ। तो भाई अब तो यार कोई बात नहीं, हंसी नहीं आ रही। नहीं वो हंसता ही नहीं।
तो इसके पीछे कुछ खुफिया कारण है क्या? क्योंकि आपके सिवा यहाँ सब हंस रहे हैं। कोलगेट यूज नहीं करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को होता है कि हाँ आई एम अ सिग्मा मैन, हंसना मेरे लिए मना है, चाहे दुनिया कितना भी हंस ले, कोई कितना भी भंड जोक क्यों ना मार दे, लेकिन मैं नहीं हंसूंगा। और आई डोंट थिंक सो मैंने भंड से भंड जोक नहीं मारा। यार ऐसा थोड़ी है। अब छोड़ो यार, आपको हंसी आएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर रोस्ट होगा तो फिर मेरे को ही बोलोगे। यार कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाके मिलने चालू कर देते हैं। एक दोस्त को रोस्ट कर दिया था, वो आके बाहर कह रहा कम से कम मेरे बारे में बोला, कुछ ऐसा बोलता कि समाज में इज्जत हो। तूने ये क्यों बोला कि वो 5 रुपए वाली बीड़ी पीता है? वो 5 रुपए वाली बीड़ी कौन सी? केके गोल्ड। फेमस बीड़ी। अरे नहीं यार, मानू बंडल। मानू बंडल बहुत फेमस है। तो भाई आपको पता है इंस्टा और गूगल का थोड़ा पैचअप चल रहा है अभी। बहुत ही तगड़ा बाउंड है। बाउंड क्या होता है? ये सब अपने लिए नहीं बना ना, तो इन दोनों के बीच में तगड़ा ही बॉन्ड चल रहा है। आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, गूगल तुरंत, इंस्टा को बताता है, इंस्टा तुरंत, यूट्यूब को बताता है, यूट्यूब तुरंत। ये सब लोग आपस में मिलजुल के कमा खा रहे हैं। इन्होंने सही मायने में बताया कि आपको मिल बांट के कैसे खाना है। इंसान नहीं सीख पा रहा ये चीजें जो टेक्नोलॉजी सीख चुकी है। इंसान खुद में ही चल रहा है और मोटिवेशन हो गया, तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो भाई वैसे तो शूज बहुत पसंद है मेरे को, तो खाना नहीं, क्योंकि आप जैसे ऑडियंस हो ना, फेंक के मार सकते हो। ये देखो, निकालना चालू करना, बहुत सर्च बाहर में रहा। तो मैंने YouTube पे सर्च किया था चीपेस्ट शूज मार्केट इन दिल्ली। भाई चीपेस्ट भी इतना चीप था कि मेरी जेब मतलब जेब तो चीप इतना, भाई इतना भी चीप होता है क्या? 900 रुपए की चलसी, 900 रुपए भैया। इतने में मैं A to Z पहन लूंगा यार, इतने में जूते पहनूंगा यार। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे को पूरा गरीब ही समझ लो। नहीं यार, कभी कभी अपनी औकात के ऊपर भी खरीद लेता हूँ। वो होता है कभी कभी जेब में थोड़ा पैसा कम होता है। हाँ, अरे तुम लोगों को मिलती है ना पॉकेट मनी, हमारे यहाँ नहीं होता। दूध लेने गए, उसमें से निकाल लिया 10 रुपए, तो उससे हो गया एडवांस का जुगाड़। फिर मम्मी ने बोला कि जा थोड़ा राशन लेके आ जा, तो उसमें से 50 रुपए, तो साथ में थोड़ा चकना का जुगाड़ हो गया। अब उसके साथ पापा ने अगर गलती से पेट्रोल बनाने के लिए भेज दिया, तो पेट्रोल, उसकी टंकी भी फुल, अपनी टंकी भी फुल, तो भाई दोनों जुगाड़ हो जाता है। तो भाई पॉकेट मनी का सिस्टम जो है इंडियन पेरेंट्स ने अभी तक चालू नहीं किया है। ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं ना, मेजोरिटी कही जाए तो 60% बच्चे ऐसे ही पैसा अपनी पॉकेट, हाँ थकते नहीं है यार। अब घर वाले नहीं देते तो क्या करें? फिर तो ऐसा लगता है पापा 10 रुपए क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया यार पूरा। वो 10 रुपए के चक्कर में 3 घंटे सुना रहे हैं अलग, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये वो, इससे बढ़िया उन्हें पता ही ना लगे हमने पैसे निकाले, घर की नहीं बढ़ रहा। तो भाई आप आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा है, तो भाई अपने पैसे चुराना नहीं कहते इसे, कमीशन निकालना कहते हैं। हाउ टू गेट ऑफ योर कमीशन एज सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन। ये मत भूल, तू भी यही करता होगा। तो भाई कहाँ था मैं? फाउंडेशन। तो भाई वो 900 रुपए के जूते देख के ना, मैंने सोचा यार क्या लिया जाए ना लिया जाए। फिर मेरे को ये पसंद है, 550 में पड़ गए। कुछ तो बचा ना, लेकिन अपना काम तो करना ही है, तो घर वाले को 900 होता है, बाकी के जेब में। तो भाई घर वाले भी सोचते हैं यार इतने पैसे वो जूते लिए कुछ काम के तो दिख नहीं रही है। तुम्हें भी नहीं दिख रहे, मत देखो, अच्छे नहीं है। क्योंकि देखो मैंने इसलिए लिया था, थोड़ा सा आगे से चलसी जैसा दिख रहा था। तो भाई थोड़ा पैसा भी देखना है, स्टाइल को भी देखना है, चलना पड़ता है ना सब कुछ ले दे के। तो मैंने ये ले लिया, घर वालों को बेवकूफ़ बना दिया, पैसा जेब में डाल लिया।
अब भाई पैसा जो है ना वो होता है कॉटन कैंडी इन अ वाटर। वो ऐसे आता है और कब गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता। मेरे जेब में करीब 400 रुपए थे। वो 400 रुपए ऐसे गायब हुए पता ही नहीं चला और कुछ नहीं किया, बस घूमा था। एक तो ये लोग ऐसी बात बोलते हैं जो मेरे रेखा में ही नहीं लिखी। ये चीज मेरे कलाई में नहीं लिखी है भाई। तो मेरे पास कुछ बहुत कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो भाई मेरे साथ मेरे बहुत ही खास और प्रिय मित्र रहते हैं हर वक्त, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इनका खर्चा उठाना चाहिए। एक तरह से इनका बाप बन के घूमना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में कभी कभी हमें भी गधे को बाप बनाना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाप ही बना ले पूरा। तो बस जब तक काम चल रहा है तब तक हम भी एक दूसरे को बाप बनाते फिरते हैं। मैरिज में बिना मैरिज के हम बाप बने पड़े हैं। कभी गांव जाके रिश्ते देखो हमारे बोलते हैं बिना मैरिज के बाप की बात करते हैं, नाती बोलते हैं हमारे गांव में। तो ये हुआ कि 400 रुपए ऐसे खत्म हुआ। कैसे हुआ? तो भाई सबसे पहले तो 100 रुपए की गाड़ी में तेल जाती है, कुछ जाए चाहे ना जाए। अगर आप 4 दोस्तों के साथ निकले हैं तो 100 रुपए की बाइक में तेल डालना ये फिक्स काम है। उसके बाद बचे हुए 300 रुपए। लग रहा है यहाँ जीएसटी बिल बना रहा हूँ। तो भाई बचे हुए 300 रुपए मैं नहीं बताऊंगा। ये साथी है ना, इसे पता कैसे नहीं होगा। तो भाई उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं, ठीक है चलो लेट्स गो मिशन लो। अरे वाह, लोकेशन भी बताएंगे। तो भाई ठीक है, मैं ना बीच में पुलिस भी आते हैं और आप 4 बाइक एक बाइक 4 बंदे लदे पड़े हो, बाइक वैसे ही दम तोड़ रही है। अब उसमें बाइक दम तोड़ रही है, हम चल रहे हैं। पुलिस वाले को देख के हम लोगों के अंदर थोड़ा डर आना चाहिए कि हम जा रहे हैं विदाउट हेलमेट और धुर्र से चला रहे हैं। वो बाइक ऐसे एकदम मर के चल रही है, स्पीड है, पिकअप है, अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग पुलिस वाले को ऐसे कर रहे हैं, हेलो सर, हेलो राम राम हेलो करके हम निकल गए। उसके बाद हम लोग अपने लोकेशन पे उतरे, थोड़ा डिस्कस किया रेट कि आज का थोड़ा कैसे चल रहा है। तो वहाँ पे 130 रुपए की बियर मिली, नई कंपनी थी। अरे देखो ये लोग सही में ट्रेंड लोग आए हैं यहाँ पे, आज ट्रेंड लोग आए हैं यहाँ पे। तो चल मैं जानना चाहूंगा किसी को दारू वारू के नाम भी पता हो, रेकमेंड कर दे मुझे। वैलेंटाइन, ओह माय गॉड, किंगफिशर एंड ब्लैक डॉग। तुमसे उम्मीद ही आई थी। और रेड लेबल औकात के बाहर वाले की बोलो, बजट वाले बोलो, पता ना 300 रुपए रहते हैं बस, ठीक है। अब ये एकदम इमेज डाउन कर रहा है। अब संतरा पी के नालियों में डोलता भी। चल तो ये वीडियो के बाद किसी को मेरी वो वाली वीडियो मिली तो तुरंत से वायरल, तुरंत से नीचे। तो भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा मत करो थोड़ा। और हाँ, अगर कोई सहयोग करना चाहे, मतलब मेरे लीवर के हेल्थ के लिए थोड़ा सा, नहीं लीवर के लिए, मेरी किडनी के हेल्थ के लिए, क्योंकि भाई सुना है यार, मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपके किडनी में स्टोन्स हो ना तो आपको बियर पीनी चाहिए, वो स्टोन मेल्ट हो जाता है। तो वैसे है नहीं, लेकिन आप हेल्प कर सकते हैं। बाई चांस अगर बन गए कभी फ्यूचर में तो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सहयोग देना चाहे ना तो जाते टाइम मेरे को दे देगा। Don't think I'm begging. It's just process of. You can't understand. Yeah, I will provide you service for it. Hey guys, negative. You guys have only the negative thinkings. Service means protection. No, not that protection. This. I'm in the guy. I got it. I was समझ गया मैं किन लोगों के पीछे हूँ। ये दिमाग में हमेशा वही घूमता रहता है।
भाई मैं अगर आपकी कहीं लड़ाई हो सकती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं 10 रुपए के एडवांस में सबको निकाल सकता हूँ। वो एक एडवांस में सब चल आएंगे। मेरी इतनी वो हो जाए भाई, एक एडवांस में 10 लोग आएंगे, तो अगर आप 10 एडवांस लेते हो तो 100 लोग आ जाएंगे। तो भाई टेंशन वाली बात नहीं, मैं अंडर बजट आपका कहीं पे भी लड़ाई वड़ाई मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सर्विस आई कैन गिव यू। तो ऐसा समझ लो ना, 100 रुपये उनके लिए, बाकी के 300 रुपये मेरे लिए मैनेज हो जाएगा। 500 रुपये में आपकी कोई भी लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। लड़ाई से याद है, एक बार हम लोगों की लड़ाई हुई थी स्कूल पे। तो होता है स्कूल जाते टाइम पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल में 2-4 होते हैं, इनको खाली ऐसे पॉकेट चेक करा, पैसा नहीं है, वो पैसे के लिए आपके पेन के अंदर भी हाथ डाल देते हैं। वो इतने बेशर्म होते हैं। मतलब एक बार चेकिंग कर, उनकी चेकिंग आप देख लोगे ना, वो चेकिंग कम करते हैं, वो आपकी चेकिंग ज्यादा करते हैं। उनको ये भी नहीं दिखता भाई ये मेल है और मैं भी मेल हूँ। कई बार ऐसा लगता है ये कैची ना चलाना चाहता। तो भाई अब मैं ये सोच रहा हूँ यार चल ठीक है, अब चेकिंग कर रहा है, कर ले भाई, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे ज्यादा सीनियर हो तो आप लड़ाई तो कर नहीं सकते, ये बात तो फिक्स है कि लड़ने में आपकी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, चल कर ले। तो हम लोगों के पास भी थोड़ा दिमाग होता है, इतना है कि हाँ पैसा कैसे छुपा के रखना है। तो हम लोगों ने स्पेशल बेल्ट सिलवाई थी अपनी, जिसके अंदर हमने पॉकेट डलवा दी थी बेल्ट में। तो वहाँ हम पॉकेट में, बेल्ट की पॉकेट में पैसे रखते थे, और जहाँ जितना खर्चा का होता था उतना मैनेज कर लेते थे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप के ही अंदर था, वो बाकी जगह लीक नहीं हुआ था। लीक तो हो गया था एक दिन, क्योंकि पैसा निकाल रहे थे, बेल्ट खोल रखा था, दूसरा दोस्त भी बेल्ट खोल रखा था। टीचर वगैरह चलो बीड़ी पीते थे बाथरूम में, सब चलता था। यार तुमने बाथरूम का गलत इस्तेमाल करना तो चालू कर दिया। तो भाई अब उन्हें कैसे समझा, वी वर मेकिंग आउट आवर मनी, नॉट वो भी पार्ट ऑफ मनी मींस वेल्थ वाज लिमिट है, वेल्थ ही है वैसे। तो लड़ाई हुई, तो एक दिन बेल्ट से हम लोगों की ऑलमोस्ट लड़ाई सॉल्व होती है, हाथ पांव से तो सॉल्व होती नहीं है। तो क्या हुआ उस दिन, जितना दुख आज तक कभी नहीं हुआ, 5 रुपए खो गए। उस बेल्ट के पॉकेट में 5 रुपए रखे थे, जिसकी वजह से हमें सेंटा फ्रेश मिलेगी। एडवांस तो भी ली थी, एडवांस भी ली थी, लेकिन सेंटा फ्रेश के पैसे नहीं थे, जो कि वो 5 रुपए थे। लड़ाई के बाद वो भी खो गए। अब घर जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या कि भाई बिना सेंटा फ्रेश खाए घर कैसे पहुंचे। कोई समस्या हो चाहे ना हो, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी होती है। पत्ता सूंघी एक्सपीरियंस। तो भाई अब कई लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि देख घर और के बाहर ना तुलसी का पौधा होता है, तो जाइयो, तोड़ लियो, खा लियो और थूक लियो, चाहे मन करे निकल लियो, ठीक है, तो उससे तेरी बदबू चल जाएगी। मैंने कहा क्या यही लास्ट ऑप्शन है? तो एक और ऑप्शन है, आते जाते लोगों से तू ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है। तो उसने रिक्वेस्ट बोल के नहीं बोला, बोला कि आते जाते लोगों से तू भीख मांग सकता है, मुझे 2 रुपए दे दो, मुझे सेंटा फ्रेश। तो मैं थोड़ा अपने रिस्पेक्ट को देखते हुए चलता हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं बोला। रिस्पेक्ट की बात कौन लोग कर रहे हैं जिन्हें अपना खुद ही मुंह छुपाना पड़ता है। तो भाई ज्यादा अच्छी है ना, तो क्या पता अब जिनकी नहीं है वो तो दिखा रहे खुलेआम, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब भाई कोई बात नहीं, बहुत कुछ कर लेते, तुम दिखा के कुछ नहीं कर पाते। दिखा के अभी दिखाए कहाँ है? जब जिस दिन दिख जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक वायरल हो जाएंगे। क्यों एक को देखा नहीं धाकर साहब को? अरे हम लोग दिखा के हम भी वायरल होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई भीख नहीं मांगा हमने क्या किया, 2-4 दोस्त एक साथ खड़े हो गए। जब कहा अपने पास हुनर है तो भीख क्यों मांगे, जब हुनर है तो भीख नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह गए। तो हमने क्या किया, जो जूनियर्स होते हैं ना, मतलब अरे नहीं यार, ऐसा हुनर नहीं है, ऐसा हुनर नहीं है, ऐसा हुनर नहीं है। तो हमने क्या किया, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पकड़ लिया,
और फिर जो छोटी क्लास के थे, जो हमारे साथ हुआ हमने उनके साथ किया। तो कलेक्शन अच्छा खासा हो गया था, करीब 50 रुपए का हो गया था कलेक्शन। 2 रुपए की खोज में निकले थे, 50 रुपए का कलेक्शन होगा, फिर से एडवांस चल गई, फिर से सेंट अप्रोच चल गया। तो कलेक्शन ऐसा हमने फिर सिस्टम चालू कर दिया कि अब एक काम करते हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ अब हम सबके साथ करेंगे। हमारी टेस्टिंग हुई, हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। तो भाई टेस्टिंग में गलत आदमी को टेस्ट कर दिया। वो चाहता ही था कि उसे टेस्ट किया। तो वहां से उस दिन जो भगे हम लोग गए थे बंक पे, कहीं पे घूमने। तो होता है कि बंक में एक साथ करीब 20 बच्चे ग्रुप में रहते हैं, ताकि कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो तो दिक्कत ना हो। तो हमने गलत इंसान को टेस्ट कर दिया। फिर वहां से जो भागे हम लोग, ट्रेन सब, ट्रेन में चढ़ते टाइम देखना नहीं होता कि कहाँ चढ़ रहे हो, कैसे चढ़ रहे हो। एक बार कई बार आप फिसल के गिर भी सकते हो। तो मेरे एक दोस्त था प्रशांत नाम का, वो ट्रेन में चढ़ रहा है, उसे पता चले ट्रेन जा रही है आगरा। वो 15 की स्पीड में चलती हुई ट्रेन, बाइक नहीं है, ट्रेन है वो, उसकी 15 की स्पीड समझ लो कितनी है। वो उसमें से कूद गया, उसका सर बस 1 इंच से बचा खुलने से। उस दिन हम लोग, मैंने कहा यार तू 5 रुपए कलेक्शन होता है, उसमें तू 50 रुपए का नुकसान कराएगा, कैसे चलेगा। इन सब के बाद हम लोगों ने क्या किया, घर पहुंचे पूरा कारनामा कांड करके। लेकिन वो होता है ना, कुछ लोग होते हैं घर के भेदी। मेरे पड़ोसी हैं वहां पे ऐसे, उन्होंने जाके मेरी भेद खोल दी कि मैं आज स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल के सिवा बाकी सभी जगह गया जहाँ दिल्ली में घूमा जा सकता है। अब उसके बाद तो घर वाले अपना अस्त्र निकालते हैं, मम्मी झाड़ू, पापा बैठ, दे दबा दब चलो। सेवा मिलने के बाद अगले दिन मैंने सोचा कि भाई अब से नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्लू बनवास तो बिल्लू बनवास। अगले दिन फिर पहुंच गया और कोशिश करूंगा आपको इसी तरह हंसाते रहूं, जो नहीं हंसे उन्हें भी हंसाऊं। थैंक यू।